हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं राहुल कांत, आपका मैथ्स टीचर, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है संतोष टीचिंग हब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपका मैथ का क्लास स्टार्ट है और आज है मंडे। आज के दिन हम लोग को मैथ क्लास 10th का पढ़ना है, जो बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन का क्लास हो चुका था। आज हम लोग को जो क्लास करना है वो करना है एग्जाम्पल का। आज के दिन एग्जाम्पल करेंगे और कल से हम लोग चैप्टर पर भी आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये सीधा एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर आपको कुछ हल्का याद हो, थोड़ा बहुत पता हो, ध्यान हो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन वो फैक्टराइजेशन होते हैं जिसको हम लोग प्राइम नंबर से फैक्टर निकालते हैं। जिसके फैक्टर किस नंबर से निकाला जाता है? प्राइम नंबर से। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स होते हैं। वो भी एक तो 1 होता है और एक इटसेल्फ, वो खुद नंबर होता है। दूसरा वो खुद नंबर होता है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? तो स्टार्टिंग होता है हमेशा 2 से, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। तो हमको के प्राइम नंबर से ही हमको क्या निकालना है? फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, प्राइम नंबर से क्या करना है हमको? फैक्टर्स निकालने हैं। आइए आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। याद होगा तो एलसीएम एचसीएफ निकालना दोनों बताए थे। एलसीएम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन या एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो पहले हम लोग निकालते हैं एलसीएम। अब ये एलसीएम जब निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? याद कीजिए, हम लोग एक फैक्टर का नियम बनाएंगे एलसीएम मेथड का, और यहाँ पे जो दोनों नंबर है वो दोनों नंबर हमको एक साथ लिखना होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जब भी एलसीएम लेते हैं तो दोनों नंबर एक साथ लिखना होता है, और एचसीएफ लेते हैं तो वो दोनों हमको अलग अलग करके कॉमन नंबर लेना होता है। ठीक है, अब एलसीएम जो है, एलसीएम में हम लोग को एक ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करना है या फैक्टर निकालना है जो कि दोनों को काटे या किसी एक को काटे, दोनों से चल सकते हैं। और याद कीजिए, हम बताए थे कि सबसे बढ़िया क्या होगा कि हमेशा 2 से शुरुआत करना। सबसे छोटे प्राइम नंबर से, अगर 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है, ठीक है, काटो। 2 से कोई एक होगा तब भी 2 से डिवाइड करेंगे। अगर दोनों में से कोई नहीं होगा तब फिर अगले प्राइम नंबर पे चलेंगे, यानी 3 पर। 3 से होगा तो ठीक, नहीं तो फिर अगले नंबर पे चलेंगे। ऐसे करना होता है। अब जैसे कि 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है, तो 3 बार में। 2 के टेबल में 10 आता है तो 20 आता है, तो बिल्कुल 10 बार में। अब देखिए, 2 से ये तो नहीं डिवाइड होगा, लेकिन ये तो होगा ना। और हम क्या बोले कि कोई एक भी अगर होगा तो हमको काटना है, डिवाइड करना है। यानी फिर 2 से करेंगे तो 2 से 3 नहीं होगा तो ये एज इट इज लिख देना है। ऐसे नहीं कि कुछ करना है, एज इट इज सेम टू सेम ऐसे रख देना, लिख देना है। फिर 2 से 10 करेंगे 5 बार में, आ गया ये। फिर ये 3 से, 3 1 जा 3, 5 नहीं कटेगा तो 5, और ये 5 से करेंगे तो 1 और 1, ये हो गया। हम ये भी बोले थे कि इसको जब तक करना है जब तक हमारा नीचे 1 और 1 ना आ जाए, जब तक नीचे 1 और 1 ना आ जाए। समझ आया? तो अब यहां से एलसीएम निकालना है हमको। क्या निकालना है? एलसीएम किस किस का? 6 का और 20 का। तो इसके फैक्टर्स लिखने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा, ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60। और एलसीएम आ गया, आंसर हमारा क्या आ गया? तो 60 आ गया। क्या आ गया? तो हमारा एलसीएम आ गया क्या? 60। ठीक है, क्लियर हो गया? अब कहें तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो सेम प्रोसीजर यही था, बस हमको चेंज शुरू में करना था कि जितना नंबर हो उतने हमको बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ हमारा एक
एक में ही कॉमन हो जाता था, लेकिन इसमें दोनों का अलग अलग, यानी 6 यहाँ लिखेंगे और 20 यहाँ, और बस उसके बाद दोनों का प्रोसीजर वही करेंगे। जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से करेंगे 3 बार, 3 से 1 बार, बस इसको यहीं लिख देंगे। यहाँ 2 से करेंगे 10 बार, 2 से करेंगे 5 बार, और 5 से करेंगे तो 1 बार। यानी 6 का जो फैक्टर है वो है 2 इंटू 3, और 20 का जो फैक्टर है वो है 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहां से निकालेंगे HCF। HCF किसका? 6 का। HCF भी किसका? तो 6 का और 20 का, है ना। अब बताइए, HCF में याद है बोले थे कि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होंगे, यहाँ पे यही चीज बस सोचना है कि कॉमन फैक्टर हमको लेना है। जो फैक्टर दोनों में एकदम कॉमन होंगे बस उसी को लेना है। यानी दोनों में फैक्टर कॉमन कौन सा है? 2 और 2। ये दो दो कॉमन है तो सिर्फ एक ही, यहाँ ऐसे दो कॉमन है तो यहाँ ऐसे नहीं लिख देना कि 2 इंटू 2, गलत हो जाएगा। केवल एक ही लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगर यहाँ भी 3 होता तो 3 3 का एक 3 और मल्टीप्लाई कर देते, तो ये होगा हमारा HCF। बताइए, समझ आया? आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि फाइंड find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। तो ठीक है, ये थोड़ी बोला गया है कि हम सिर्फ पहले LCM ही निकाल सकते हैं, नहीं ना, हम पहले HCF भी निकाल सकते हैं। आइए क्या होगा, तो 96 और 404 का LCM, HCF निकालना है पहले, तो HCF निकालेंगे। तरीका हम लोग जानते हैं, 96 और इधर करेंगे 404, है ना, 96 और 404। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 6 2 6 जा 12, 2 से 3 और 3 से 1। ये इसका फैक्टर आ गया। अब यहाँ पर करेंगे 404 का 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 0 1 1 0 1। अब 101 एक ऐसा नंबर है जो कि 101 एक ऐसा नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर है। 101 किसी नंबर से नहीं कटता है, किसी भी नंबर से नहीं, कोई भी नंबर से नहीं कटेगा 101। समझ आए? तो यहां से हम लोग HCF निकालते हैं। तो कैसे करते हैं? 96 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे, और यहां से 404 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 101। अब ये 101 है तो ये 1 ही आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे फैक्टर देखिए, दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है? तो 2 और 2 है, यानी अगर हमको HCF निकालना है बाबू, किसका? 96 का और 404 का, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 4। यानी HCF कितना होगा? तो HCF आ जाएगा इसका 4। HCF क्या आ जाएगा? तो HCF आ जाएगा 4। समझ गए? HCF 4। अब हमको चाहिए क्या? LCM। तो LCM निकालेंगे अब
इधर हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको एक ही बॉक्स में सब चाहिए, 96 भी और 404 भी। अब 404 2 से करेंगे, प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन है तो सबसे पहले 2 से करेंगे। तो 2 4 जाए 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 0 2, फिर 2 से तो 2 24 1 0 1, 2 से तो 2 12 जा 24 1 0 1, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, और फिर 1 0 1 बार में, तो 1 1। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या क्या फैक्टर है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 0 1, ये फैक्टर है हमारा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा। समझ आया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। ठीक है, देख लीजिए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, पहले एलसीएम निकालते हैं हम लोग। एलसीएम में जानते हैं कि हमको एक ही बॉक्स का जरूरत है, नंबर है 6 72 और 120, 6 72 और 120। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा कि जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन किससे करेंगे, तो प्राइम नंबर से करेंगे। किससे करेंगे, प्राइम नंबर से, यानी सबसे पहले करेंगे 2 से। किससे करेंगे सबसे पहले, 2 से। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 1 2, यानी 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अभी भी 2 से हो रहा है तो 2 से करेंगे, ये नहीं तो एज इट इज 18 30। फिर 2 से करेंगे तो 3 2 9 जा 15 जा। अब देखिए 2 से हो रहा है क्या, 2 से ना तो 3 डिवाइड होता है, ना तो 2 से 9 डिवाइड होता है, और ना ही 2 से 15 डिवाइड होता है। तो इसका मतलब अब हमको करना होगा किससे, तो 3 से। 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। फिर 3 से है एक तो फिर 3 से करेंगे, 1 जा और 5 जा, और फिर 5 से करेंगे 1 1 और 1। यानी अब जो एलसीएम है हमारा, ये यहाँ पर जो एलसीएम है वो होगा क्या, किसका, 6 72 और 120। ठीक है, 6 72 और 120 क्या होगा, तो सब फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा, या 5 2 जा 10 छोड़ देते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 10, यानी 360 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो ये हमारा क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। तो एलसीएम निकल गया तो एचसीएफ हम निकालेंगे। अच्छा, एलसीएम निकल गया, और अगर आपको चेक करना है कि क्या ये सही है या नहीं है तो कैसे चेक करेंगे, याद कीजिए हम बताए भी थे आप लोग को। कुछ नहीं कीजिए, बस इन सब नंबर से इसको डिवाइड करके देखिए, क्या 6 से 36 कटता है, बिल्कुल कटता है। क्या 72 से 36 कटता है, 360, तो बिल्कुल 5 बार में कटता है। 120 से कटता है तो 3 बार में कटता है। तो इसका मतलब एलसीएम हमारा बिल्कुल ठीक है, एकदम कॉमन नंबर है।
समझ आया? बताए थे हम, बताना कैसे बताया जाता है। उसके बाद आइए एचसीएफ पर। एचसीएफ के लिए 3 नंबर है तो हमको 3 बॉक्स बनाना होगा। बढ़िया बढ़िया बेहतरीन ढंग से बनाएंगे एकदम। 6 2 से करेंगे 3 बार में, और 3 से करेंगे 1 बार में। अब 72 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 2 3 6 जा 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 9 बार, 3 से करेंगे 3 बार, और 3 से करेंगे 1 बार में। उसके बाद 120 2 से करेंगे 60 में, फिर 2 से 30 बार, फिर 2 से 15, 3 से 5, और 5 से 1। यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए 6 का, 72 का और 120 का जो फैक्टर आ रहा है वो हमारा इतना आया है। 6 का फैक्टर कितना है तो 2 इंटू 3, 72 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 120 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हमारा फैक्टर आया। अब हमको चाहिए क्या? एचसीएफ। एचसीएफ भी किसका चाहिए? तो 6, 72 और 120 का। तो ऐसे फैक्टर लेना है जो तीनों में कॉमन हो। तो याद करिए हम शॉर्ट में क्या बताए थे कि जिसका सबसे कम फैक्टर होगा बस उसी को देख लीजिएगा, बाकी पे हमको जाना नहीं। सबसे कम फैक्टर इसका है ना, तो बस पहले 2 देखिए, क्या 2 इन तीनों में है क्या कॉमन फैक्टर? जैसे 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ है, क्या तीनों में है? हाँ है। तो इसका 1 2 कॉमन हो गया। क्या और भी है? तो हाँ, एक ही तो बच गया। 3 3 यहाँ भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है। तो इसका मतलब एक और ले लेंगे, क्या? 3। और अब तो कोई है नहीं तो तीनों में तो कॉमन हो नहीं सकता। तो बस यही आंसर 3 2 जा 6, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो हमारा एचसीएफ 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो एचसीएफ आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से प्राइम फैक्टर निकाला जाता है 3 वाला। कुछ नहीं किए, बस जैसे 2 वाला हम लोग कर रहे थे, एलसीएम एक ही पर तीनों लेंगे, और जैसे 2 वाले में हम लोग 2 बॉक्स बनाते थे, इसमें हम लोग को 3 नंबर है तो 3 बनाना पड़ेगा। 4 होगा तो 4 बनाना पड़ेगा। क्या समझ आ गया? बस यही चीज यहां पर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। एग्जाम्पल नंबर 5, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल। याद कीजिए हम रूट 2 वाला पहले बताए थे कि रूट 2 वाला इरेशनल होता है। अब हमको क्या प्रूफ करना है? रूट 3। सेम वही तरीका, सब कुछ वही रहेगा, सब चीज सेम टू सेम रहेगा, बस अंतर कहाँ हो जाएगा? रूट 2 की जगह रूट 3 प्रूफ करना है ना? बस अंतर यहीं पर है और कुछ नहीं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब कुछ क्वेश्चन हमारा दिया है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। हम इसी को क्या करेंगे? लेट करेंगे। हम मानेंगे कि भाई रूट 3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। हम इरेशनल मानेंगे नहीं, हम याद थोड़ा सा हम फिर बता देते हैं कि रूट 3 यहाँ पर हम खुद से मानेंगे कि हाँ ये एक रेशनल नंबर है। आगे चल के फिर यही रूट 3 अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर क्या कहता है कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। किसके? तो पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो रूट 3 बराबर हम ये भी तो लिख सकते हैं, रूट 3 बराबर पी बाई क्यू। रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा? पी बाई क्यू। और पी बाई क्यू में वो भी याद होगा कि 3 कंडीशन बताए थे रेशनल नंबर के, कि क्यू पहला कौन सा? क्यू जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। उसके अलावा क्या कहे थे कि पी और क्यू का हमेशा कॉमन फैक्टर एक ही होता है, जिसको हम कहते हैं कि एक पी बाई क्यू हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। याद आया? अरे याद करो, याद रखो, वो 3 नंबर का क्वेश्चन है। हम कहते हैं कि वेयर पी एंड
Q, where P and Q are co-prime, ये एक को-प्राइम नंबर है और को-प्राइम नंबर का जो कंडीशन होता है वो यही होता है कि इनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। इनका कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए। अब P एंड Q आर को-प्राइम नंबर है, ठीक है। अब यहां से हम Q को ले जाते हैं यहां, तो √3Q बराबर P हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। अब यहां से कहते हैं कि ए स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम यहां से क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो √3Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। बिल्कुल सही है, 3Q स्क्वायर। जहां जो ये 3 है एक ऐसा नंबर, कांस्टेंट नंबर है, जो कि हम ये कह सकते हैं ये 3 जो है वो P को डिवाइड कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कि वेयर 3 जो है डिवाइड्स P स्क्वायर, और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि अगर 3 P स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3 सिर्फ P को भी डिवाइड करेगा। 3 किसको? P को भी डिवाइड कर देगा। भाई सही बात है। अगर हम कहते हैं कि 4 जो है, जो 4 जो है या फिर 3 जो है वो 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो यही 3 इस 9 को भी डिवाइड करेगा, कांस्टेंट वैल्यू करेगा ना। तो बस वही चीज है कि अगर वो इसको स्क्वायर को कर रहा है तो P इंटू P अलग P कर दें तो उसको भी डिवाइड करेगा, एक सिंगल नंबर को भी कर देगा, ठीक। अब हम कहते हैं कि जब ये 3Q, हम यहां से इस वेरिएबल को बदल देते हैं, यानी हम कहते हैं 3R। 3R भी किसको डिवाइड करेगा? P स्क्वायर को, क्योंकि ये 3 तो करेगा, R भरे ना करे या ना करे। R क्या है? हम अपनी तरफ से वेरिएबल बदले हैं, लेकिन वो 3 अगर P स्क्वायर को कर रहा है, 3 उसी P को कर रहा है, 3 उसी P को कर रहा है, तो आगे वेरिएबल डाल दे तब भी तो 3 उस P को करेगा, तब भी 3 P को करेगा ना। बस यही चीज समझना है। अब यहां से हम फिर से क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर से क्या करते हैं यहां? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब यहां से करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी 3R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या? 9R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। समझ आया? ये हो गया क्या? 9R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब यहां से अगर हम कहें जो ये 9R स्क्वायर है, जो 9R स्क्वायर है और बराबर P स्क्वायर, इस P स्क्वायर की जगह हम 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? है ना, वेयर 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो P स्क्वायर की जगह हम यहां से P स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर को पुट कर दिए, ठीक है। अब इस 3 से ये 3 कट गया। अब आया यहां पर 3R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। अब यहां क्या लिखेंगे? बस वही वाला लाइन कि वेयर 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर एंड 3 डिवाइड्स Q आल्सो, 3 डिवाइड्स Q आल्सो। अब बताइए कि हेयर 3 डिवाइड्स P and Q both, so it means, इसका मतलब क्या है? 3 is the common factor of P and Q। P and Q 3 क्या है? P and Q का एक कॉमन फैक्टर हो गया। P क्या है? ये 3 क्या है? P and Q का एक कॉमन फैक्टर हो गया। और जब ये कॉमन फैक्टर हो गया P and Q का, तो P and Q तो रेशनल रहा नहीं। रेशनल का मतलब क्या है? कि जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। सो क्या लिखेंगे कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। सो √3 इज एन irrational नंबर।
बस हमारा एजम्पशन क्या हो गया, तो रॉन्ग हो गया। हम लोगों ने क्या एजम्पशन किया था कि ये √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, जो कि एक गलती हो गया। तो लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे कि √3 इज एन ई रेशनल नंबर, √3 इज एन ई रेशनल नंबर। समझ गए? लिख लीजिए, देखिए बहुत बेहतरीन, मतलब बेहतरीन ढंग से। और क्या है कि स्कूल में रटवा दिया जाता है, इसको रटना नहीं है, हम लोग को समझना है। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, so that 5 minus √3 is an irrational number। एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि शो करो, बताओ कि 5 माइनस √3 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, मानते हैं भाई। क्या कहते हैं कि लेट 5 माइनस √3, लेट 5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, सो 5 माइनस √3 बराबर P/Q। 5 माइनस √3 किसके बराबर हो जाएगा, तो P/Q के फॉर्म में हो जाएगा। किसके फॉर्म में हो जाएगा, तो P/Q के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, मानते हैं। अब जब ये P/Q के फॉर्म में होगा तो हमको √3 अलग छोड़ना है। पहला, सबसे पहले जैसे ऐसा जैसी नंबर आएगा तो एकदम ध्यान रखना है कि √3 को हम किसी तरह अलग रख दें। कारण क्या होगा देखना, यहां से हम P/Q को इधर ले जाते हैं और √3 को इधर लाते हैं, क्योंकि ये माइनस का है, इसको हम प्लस का बनाते हैं। तो 5 ये जाएगा इधर, तो माइनस P/Q बराबर √3। और यहां से सॉल्यूशन होगा तो 5Q माइनस P/Q बराबर √3, ये होगा। यहां तक होगा, ये हो गया। क्या यहां तक समझ आया बाबू? यहां तक समझ आया? यहां तक समझ अगर आ गया तो बस क्वेश्चन खत्म। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन जब यहीं तक हो गया, कुछ बचा ही नहीं। ये देखिए 5Q एक रेशनल है, P रेशनल है, Q रेशनल है। तो यहां से हम कह देंगे कि LHS, ये जो है ऐसे समझाने के लिए कहें तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है जिसके बराबर में बोला है √3, तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, समझ आया? तो रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, ना बना सकता है, लेकिन हाँ इरेशनल रेशनल को बना सकता है। मतलब कि ये है क्या, इरेशनल नंबर। सो बस यहां से लिख देंगे, सो 5 माइनस √3 इज एन irrational, so 5 minus √3 is an irrational number। क्या है, 5 माइनस √3 इज एन irrational नंबर। बस इतना सा करना है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है कि आपको स्क्वायर करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं। हम ये जानते हैं ये 5 रेशनल है, Q रेशनल नंबर है, जहां P/Q को हम क्या माने हैं, P/Q को क्या माने हैं, एक को प्राइम। समझे? जब सब इरेशनल, लेकिन √3 तो एक इरेशनल है, और रेशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कि सो 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। ठीक है, देख लीजिए इसको आप लोग ध्यान से देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल 6, एक एग्जाम्पल और होगा लग रहा है इसका। शो दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। सेम वही क्वेश्चन, पिछला वाला ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, सेम वही चीज करेंगे कि लेट 3√2 इज ए रेशनल नंबर। इज ए रेशनल नंबर वेयर 3√2 बराबर p/q, वेयर p and q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, सेम चीज, हर चीज एज इट इज जैसे हम लोग लिख रहे थे वैसे का वैसे सब चीज हम लोग लिख रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। ये अगर कुछ अलग से आ जाए तो और आसान है। हम जानते हैं कि हमको करना क्या है, किसी भी तरह हमको √2 को अलग छोड़ देना है, किसी भी तरह हमको √2 को अलग छोड़ना है, तो कोई मतलब ही नहीं है। √2 इधर आ जाएगा, p/q मल्टीप्लाई में 3, 3 यहां से उठ के नीचे आ गया, 3 जो यहां था यहां से आ गया क्या, डिनोमिनेटर में। अब ये हो गया क्या, √2 बराबर p/3q, p/3q। अब जहां पर ये और ये दो बराबर हैं, लेकिन ये जो है एक रेशनल नंबर है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, और √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आया समझ? √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। अब पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे कि ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। सो 3√2 इज एन irrational number। थ्री रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। समझ आया? देखिए, बस इतना ही, सब हवा बनाते हैं कि सर बनता नहीं है, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज पे आइए। 1.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के हिसाब से निकालना है। जैसे कि फर्स्ट हम पहले करें, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, तो 140 है। अब इस 140 को अगर करें हम लोग, तो ये 140 बस ऐसे करके निकाल देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। किससे करेंगे, तो 2 से, 2 से करेंगे 70 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 1 जा 3 3 नहीं, 5 से, 5 7 जा 35, 7 से करेंगे तो 1 बार में। बस यही चीज हमको आगे लिख देना है कि 140 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, बस, और कुछ नहीं। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट है क्या 156। तो 156 और 156 सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 से। तो बस 156 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, तो 2 to 2 into 3 into 13। बस ये हो गया एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, आइए थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 3 8 2 5 यानी 3 8 2 5 3 8। जैसा कि देख रहे हैं कि 2 से तो नहीं फैक्टर होगा, 2 कोई फैक्टर इसका नहीं होगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 से। हाँ 3 से स्टार्ट करते हैं। देखो 3 1 जा 3 आया 8, 3 2 जा 6, 2 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ये हो गया। क्या अभी भी 2 से कटेगा, बिल्कुल 2 से नहीं 3 से तो कटेगा। 3 4 जा ये 12, फिर 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 3 से कटेगा नहीं, अब कटेगा 5 से, तो 5 से 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, अब कटेगा 17 से। तो फैक्टर क्या आ गया इसका, किसका 3 8 2 5 का, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। बस बताइए आसान लग रहा है कि नहीं, आप लोग को आसान लगा कि नहीं लगा, बस यही तो करना है। अरे बस यही है, 10th ऐसे ही निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या कैसे करना है, कब कैसे किधर कैसे होना है, सब ऐसी बहुत बढ़िया ढंग से। ठीक है, आइए 4 नंबर। फोर नंबर और बताते हैं, 5 नंबर दे देंगे होमवर्क में। ठीक है, 5005। आइए इसका प्राइम फैक्टर 5005। अब ये 5005 ऐसे तो देखने में पता चल रहा है कि 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, तो करेंगे किससे, 5 से। 5 से तो 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। अब ये 1001 आ गया, तो किस से कट सकता है, 7 से कटेगा बिल्कुल। ऐसे भी देखिए, अगर आपको नहीं पता हो तो हम इतना बता देते आपको शॉर्टकट में कि कभी भी 1001 रहेगा तो ये 7 से, 11 से और 13 से हमेशा डिवाइड होता है। ये तो हम ऐसे ही सोच रहे थे आपके लिए, ठीक है, ये याद रखना। तो 7 से काटेंगे तो 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 1 7 3 जा 21। अब 11 से, 7 से तो नहीं कटेगा, तो 11 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब 13 से तो 13 1 जा 13, यानी 5005 जो कटेगा वो किससे, 5 to 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हो गया हमारा, हो गया हो गया हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमारा, अब एक क्वेश्चन जो रह गया ये हम आप लोग को देते हैं होमवर्क में। ये किसके में दे देते हैं, होमवर्क में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी MWF वेडनेसडे में आपका क्वेश्चन नंबर 2 से।
तो इसको बना के आइएगा बढ़िया ढंग से, एकदम बेहतरीन ढंग से। ठीक है, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने क्लास के दोस्तों के साथ या कहीं पढ़ते हो ऑफलाइन, वहाँ हर जगह इसको शेयर कीजिए। आपको पूरा का पूरा एकदम चैप्टर, उसके साथ क्वेश्चंस, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आज क्लास यहीं छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।